केरोसिन जो पानी से हल्का होता है उस पर तैरता है, वो लाइट को पानी से ज्यादा धीमा कर देता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे कॉमन सेंस को ही उल्टा कर दिया हो। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये हमारे उस भरोसे को चैलेंज करता है जो कहता है जो भारी है वही घना है। फिजिक्स में खासकर जब हम लाइट की बात करते हैं तो घनेपन के दो मतलब होते हैं। अच्छा। एक है मास डेंसिटी, मतलब कोई चीज कितनी भारी है, और दूसरी है ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो एक डेंसिटी वजन के लिए और दूसरी लाइट के लिए। पर ये ऑप्टिकल डेंसिटी अगर केरोसिन की ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वो लाइट के लिए ज्यादा गाढ़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ गाढ़ेपन का मतलब है रुकावट। रुकावट? हाँ, एक ऑप्टिकली डेंस मीडियम लाइट के लिए एक भीड़ भाड़ वाली सड़क जैसा है। वहाँ स्पीड कम करनी पड़ती है। और इस रुकावट को नापने के लिए हमारे पास एक, कह सकते हैं, एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, इसे n से दिखाते हैं। जिस मीडियम का n जितना ज्यादा होगा वो लाइट के लिए उतना ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है। अरे वाह, तो ये एक तरह का स्लो डाउन स्कोर है। बिल्कुल। तो जो हमारे सोर्सेज में टेबल है, पानी का स्कोर है 1.33 और केरोसिन का 1.44। सही। भले ही वो हल्का है पर लाइट के लिए ज्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हाँ। और फिर डायमंड, इसका स्कोर तो 2.42 है। ये तो लाइट के लिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। एकदम सही पकड़ा। और यही ट्रैफिक जाम हीरे की चमक का राज है। अच्छा। जब लाइट हीरे में घुसती है तो वो 2.42 के फैक्टर से, मतलब बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। और इस वजह से वो बहुत ज्यादा मुड़ती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यही उसे वो अनोखी चमक देता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही काफी है या फिर हीरे को जिस तरह से काटा जाता है उसका भी कोई रोल है इसमें? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ हाई इंडेक्स से काम नहीं चलेगा। हीरे का कट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लाइट एक बार अंदर आ जाए तो आसानी से बाहर ना जा पाए। वो अंदर ही अंदर कई बार टकराती है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और फिर जब बाहर निकलती है तो वो शानदार चमक पैदा करती है। तो ये मटेरियल और कारीगरी दोनों का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का भी कोई तरीका होगा? सोर्सेज में एक फॉर्मूला है, N=CV। हाँ, N=CV। तो C यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड और V यानी मीडियम में लाइट की स्पीड, इनका अनुपात ही वो स्लो डाउन स्कोर है। यही वो मैजिक नंबर है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज वैक्यूम में लाइट की स्पीड C से तेज तो चल नहीं सकती, तो V हमेशा C से कम ही होगा। एकदम सही। N हमेशा 1 से बड़ा होता है। और ये छोटा सा फॉर्मूला रोज की जिंदगी के कितने रहस्य खोलता है। जैसे पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। हाँ, या स्विमिंग पूल का तल ऊपर उठावा दिखना। इन सब के पीछे यही फिजिक्स है। तो अगली बार जब मैं पूल में अपने पैर देखूंगा जो अजीब से छोटे दिखते हैं, तो मुझे पता होगा कि ये कोई धोखा नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल है। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के रंग पर भी निर्भर करता है। अच्छा, मतलब? नीले रंग के लिए थोड़ा ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए थोड़ा कम। ओके। इसीलिए जब सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में टूट जाती है। हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे भी यही सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर दुनिया हमें जैसी दिखती है वो असल में लाइट की स्पीड बदलने की कहानी है। हीरे की चमक से लेकर इंद्रधनुष के रंगों तक सब कुछ यही तय करता है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जो हम देखते हैं वो अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत फिजिकल फिनोमिनन का नतीजा होता है। और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। अगर हम इन स्लो डाउन स्कोर्स को, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएं, तो क्या हम लाइट को ऐसे मोड़ सकते हैं कि कोई चीज पूरी तरह से गायब ही हो जाए? मतलब एक असली इनविजिबिलिटी क्लोक? हाँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। अगर तुम्हें फिजिक्स को सच में समझना है, रटना नहीं, तो अस्ट्रानोवा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लो।